दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति इससे पहले ऐसी कभी नहीं थी। भारत की राजनीति में चुनाव जीत हार पर टिकी रहती है। किसी के कैरियर को खत्म कर दे या किसी के कैरियर को आसमान छूने की दिशा में वह बढ़ा दे, ऐसी स्थिति इससे पहले किसी चुनाव को लेकर आई नहीं थी। और खास तौर से कांग्रेस की परिस्थिति इससे पहले इतनी कमजोर नहीं थी, इसका जिक्र तो बार बार हुआ है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि नेहरू गांधी परिवार को, विरासत को उठाए राहुल गांधी को अब एक ऐसा फैसला लेना है जिस पर उनका राजनीतिक कैरियर टिका हुआ है। और राजनीतिक कैरियर का मतलब बहुत साफ है, जिस दिशा में वो फैसला लेंगे, वो फैसला अगर चल पड़ा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का कैरियर खत्म हो जाएगा। इस फैसले को लेने का जिम्मा भी खुद राहुल गांधी पर है। यह फैसला उन्हें ही लेना है, वह उस दिशा में जाएं या ना जाएं, क्योंकि आज 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस कार्य समिति के 76 सदस्य बैठे। एक दो नहीं 4 घंटे तक सबने मशक्कत की। इस मशक्कत में 2024 के चुनाव को लेकर कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें जो हार मिली उसकी वजह क्या थी, तेलंगाना में जो जीत मिली उस पर खुश भी हो लिए, और इन सब के साथ आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से जिले दर जिले कांग्रेस को मजबूत करना है और चुनावी मैदान में जाकर खड़े हो जाना है, इस दिशा में भी बाखूबी चर्चा की गई। और लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राज्यों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं मुश्किल कहां पर कैसी किस रूप में आएगी। क्योंकि राज्यों के चुनाव के परिणाम ने खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी को जीत दिला दी, उसके बाद बीजेपी इस बात को कहने से हिचक नहीं रही है कि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, यानी 303 सीट के आगे निकल जाएंगे। और यहीं से सवाल शुरू होता है राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी को एक ऐसा फैसला लेना है जिस फैसले का बड़ा हिस्सा कांग्रेस को अगर चुनावी जीत ना दिला पाया तो क्या होगा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, इसकी शुरुआत संभवतः 10 या 13 जनवरी को होनी है। यह ईस्ट यानी पूर्व से चलेगी और पश्चिम तक आएगी। इस दौर में जो यात्रा का चेहरा बनाया जा रहा है उसमें ध्यान इस बात को लेकर रखा जा रहा है कि इंडिया पर आंच भी ना आए और कांग्रेस जहां जहां बीजेपी से सीधे टकराती है वहां पर वह जीत हासिल कर ले। और जीत हासिल करने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर 20 से 30% का भी स्ट्राइक रेट कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है तो एक झटके में बीजेपी 272 के नीचे आ जाएगी। यानी इस देश की 190 सीटों में से अगर 180 सीट बीजेपी जीती हुई है जहां पर कांग्रेस के साथ वो टकराती है, और अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ 50 सीट भी जीत जाती है कांग्रेस, तो एक झटके में बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली उस बीजेपी को, जहां पर उनकी अपनी बिसात होती है, अपना चेहरा होता है, अपनी गवर्नेंस होती है, सब कुछ खुद का होता है, उसको झटका लग जाएगा। और राहुल गांधी को फैसला यही करना है, क्या वो दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे या नहीं करेंगे। आज जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में मशक्कत हो रही थी तो कई कांग्रेसियों ने कहा, जो इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद थे, कि लोकसभा के चुनाव इतने करीब हैं, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा कोई कमाल दिखा पाएगी, यह एक मुश्किल सवाल है। कुछ ने कहा इसके अलावे कांग्रेस के पास कुछ बचता भी नहीं है, और सभी जानते हैं कि राहुल गांधी नहीं तो कांग्रेस इस दौर में कहीं नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो। और अगर ध्यान दीजिए तो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको राष्ट्रीय तौर पर इस देश की जनता पहचाने या फिर वोटर पहचाने। तो क्या राहुल गांधी को पार्ट 2 की शुरुआत, जो भारत जोड़ो यात्रा की पूर्व से पश्चिम तक की करनी है, वो फैसला अगर कांग्रेस के खिलाफ गया या बीजेपी इस दौर में जीतती चली गई
तो सवाल सबसे बड़ा यह होगा 2024 के बाद तो कभी भी राहुल गांधी इस तरीके की यात्रा कर नहीं पाएंगे। यह सवाल सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी उठा, लोगों के जहन में था, क्योंकि जो पहली यात्रा थी वो दक्षिण भारत से शुरू हुई थी और दक्षिण भारत में बीजेपी की मौजूदगी सिवाय कर्नाटक के कहीं नहीं। तो केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना के हिस्से में जब वो पहुंची तो बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं थी। वहां पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, लेकिन बात उसके आगे शुरू होती है। मध्य प्रदेश में यह यात्रा पहुंची लेकिन इसे झटका लग गया। महाराष्ट्र को भी इसने छुआ, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएगी अभी भी कोई कहने को तैयार नहीं है। यह यात्रा मध्य प्रदेश से निकलते हुए दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक गई। अब अगला सवाल यह है कि अगर पहली यात्रा ने मध्य प्रदेश के भीतर इतना बड़ा झटका दे दिया, राजस्थान के भीतर इतना बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया, छत्तीसगढ़ के भीतर अपने बूते जीतने का ख्वाब संजोए हुए कांग्रेस को वहां भी झटका मिला, तो क्या अगली यात्रा आने वाले वक्त में राहुल गांधी के उस राजनीतिक कैरियर को जो करिश्माई तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश में निकल कर आया, अब वो कभी नहीं दिखा पाएंगे? शायद ये एक ऐसा फैसला है जिसमें उनकी अपनी कोर टीम जो है वह कौन सी मशक्कत कर रही है, यह भी एक सवाल है। लेकिन अगला सवाल यह भी उस कोर टीम से पूछा जा सकता है, जिस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि बनी थी, उस छवि को किसने तोड़ा? उसमें कितना बड़ा योगदान उन कांग्रेसियों का है जो कोटरी के तौर पर राहुल गांधी के इर्द गिर्द जमा है? क्या वो भारत की राजनीतिक जमीन को समझते हैं, या सिवाय इसके कि इस देश के भीतर में दूसरा कोई नहीं जानता है, या फिर कोटरी में कोई तीसरा शामिल ना हो जाए, या फिर राहुल गांधी जो सुनना चाहते हैं वही ये सुनाते हैं और उसी अनुकूल राजनीति को साधते हैं, और कांग्रेस में सिवाय राहुल गांधी के कोई नहीं? तो राहुल गांधी अगर फेल होते हैं तो कांग्रेस पूरे तरीके से ठप पड़ जाएगी। और इस यात्रा के बाद अगर जीत नहीं मिलती है, जो सिर्फ 20 से 30% का स्ट्राइक रेट चाहिए, अगर वह भी नहीं मिलता है तो उसके बाद बचेगा क्या? और इसमें कोई लंबा वक्त नहीं है, यही सवाल सीडब्ल्यूसी के भीतर उठा। महज 3 महीने के बाद तो चुनाव होने हैं, तो क्या वाकई राहुल गांधी की वह कोटरी जिसने समझाया होगा कि इस देश के भीतर में जाति की जनगणना होनी चाहिए, यानी जो व्यक्ति इस देश में राजनीति को लोगों के साथ जुड़कर साध रहा था, और कांग्रेस इससे पहले कभी जातीय समीकरणों में फंसी नहीं, खास तौर से नेहरू गांधी परिवार की विरासत को थामने वाले, चाहे नेहरू के बाद इंदिरा गांधी हो, उसके बाद राजीव गांधी हो और फिर सोनिया गांधी हो, कांग्रेस एक सार्वभौमिक तरीके से या कहें सर्वसम्मति के साथ इस देश के भीतर अपनी राष्ट्रीय पहचान को बनाए हुए जीती रही। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी अगर जीत भी गई तो विपक्ष में वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हमेशा मजबूत रहेगी, क्योंकि दूसरे तमाम नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टी कोई मायने रखते नहीं हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो उसके बाद राहुल गांधी का कद, उनकी छवि जिस रूप में बनी, और उसने चेतावनी बीजेपी को दे डाली, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी उस छवि से कैसे घबरा रहे थे, यह कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन अभी का सवाल तो यह है, फैसला राहुल गांधी को करना है। सीडब्ल्यूसी ने पूरा कार्यक्रम उन्हीं पर छोड़ दिया। तारीख वही तय करें और किस किस रास्ते से गुजरेंगे वही तय करें। वही तय करने का मतलब उनके इर्द गिर्द तकरीबन 10 लोग खास तौर से हैं। 4 लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, जो कितनी राजनीति समझते हैं यह अपने आप में एक समझ विकसित करना होगा, और जो उस कोटरी में शामिल है और इस बात का एहसास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी से तमाम वार्तालाप के साथ करते होंगे, वह इस राजनीति को क्यों नहीं समझ पाए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद बनी छवि का लाभ उठाना तो दूर, उल्टे ही गंगा बह गई कांग्रेस के भीतर, और राहुल गांधी की छवि का बंटाधार कांग्रेसियों के जरिए भी हुआ। तो क्या राहुल गांधी को लेकर आज निर्णय सीडब्ल्यूसी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसमें एक मतभेद था? वो जान रहा था कि अगर राहुल नहीं तो फिर कांग्रेस कहां टिकेगी, और 2024 अगर
इस 50-51 सीट से भी नीचे आ गए तब क्या बचेगा? इसके बाद किस राजनीति को 2024 के बाद शुरू किया जाएगा, यह भी सवाल है। क्योंकि सब कुछ तो राहुल गांधी की यात्रा पर टिकेगा। अगर यह 50 दिनों की यात्रा शुरू होती है तो 50 दिन बीतते बीतते इस देश के भीतर में चुनाव की आहट दरवाजे को खटखटाने लगेगी। उसके बाद क्या होगा? शायद इसीलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज जिन बातों को रखा गया और जिन बातों को बाहर पत्रकारों के सामने आकर कहा गया, उसे भी एक क्षण के लिए समझ लीजिए। बहुत खुश थे तेलंगाना की जीत पर, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर उतनी निराशा नहीं थी जितनी इस देश के भीतर जो कांग्रेसियों के साथ खुद को जोड़ रहे थे, या कांग्रेसी कार्यकर्ता जो इन राज्यों में काम कर रहे थे, या वह लीडरशिप जो मान रही थी कि चुनाव जीत जाएंगे, उनके भीतर जो निराशा भर गई। सीडब्ल्यूसी ने बाहर आकर कहा, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल कहते हैं, जी नहीं, कांग्रेस का परसेंटेज ऊपर गया और हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, ये तो होता रहता है। और इस प्रभाव के जरिए एक बात और निकल कर आई कि देश का मूड बीजेपी के खिलाफ है। यह सीडब्ल्यूसी के भीतर एक चिंतन मनन के साथ निकला। यानी राजनीति करनी है तो कांग्रेस की तरह कीजिए, हार के बाद भी इस देश के मूड को बीजेपी के खिलाफ बता दीजिए। यह गजब की परिस्थिति है जिसमें पल्ला पूरे कांग्रेसी झाड़ ले, सब कुछ राहुल गांधी के कांधे पर डाल दें और उसके बाद उस कांधे की मजबूती देने के बदले उसमें भी 2-3 धाराएं खड़ी कर दें और सारा निर्णय राहुल गांधी पर ही छोड़ दें। और उस राहुल गांधी की कोठरी इस दौर में सक्रिय होकर बताने लगे कि हम ही राहुल गांधी हैं। वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ शख्स हो या फिर उस जो पदयात्रा के दौर में जो अगल बगल चलते थे, जो खास तौर से जिनकी पहचान सबसे करीबियों में होती है, या फिर जो राहुल गांधी के साथ कौन चलेगा इसकी एंट्री दिया करते थे, वह खुद को ही राहुल गांधी मानकर कांग्रेस के भीतर चल रहे हैं। फैसला कौन लेगा? फैसला जो होगा उसका असर क्या होगा? इस देश के भीतर के जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब कौन देगा? और अगर नहीं देगा और राजनीतिक हार में भी कांग्रेसी वर्किंग कमेटी अपनी जीत देख रही है, या केसी वेणुगोपाल कहे कि नहीं नहीं, अंदर तो दुख था लेकिन बाहर आकर हमको बताना होगा कि उम्मीद हमारे साथ है, तो इसके मतलब और मायने क्या है? यह सवाल अब 2-3 हिस्सों में लेना होगा, क्योंकि अगले 48 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी को निर्णय लेना है। लगातार कई मशक्कत इनकी अपनी कोठरी ने की है, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, रूट एक तय किया है। लेकिन इस रूट को अगर आप परखना चाहेंगे, जो कि पूरब से निकलकर पश्चिम तक आता है, कांग्रेस इस फील्ड में सबसे कमजोर है। न सिर्फ सबसे कमजोर है, बल्कि सवाल यह भी है, क्या वो वाकई उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे? क्या वो वाकई बिहार के भीतर कदम नहीं रखेंगे? बिहार उत्तर प्रदेश की 120 सीटों को छूने की हिम्मत कांग्रेस की नहीं है। वो इंडिया अलायंस के हिस्से में डाल देंगे, और इंडिया अलायंस के जो हिस्से होंगे, क्या अपने बूते चुनाव जीतने की परिस्थिति में खड़े होने की ताकत या दावा करने की परिस्थिति अपने साथ लेकर चलते हैं? और उसके बाद जब देखिएगा, वो असम से निकलिए, पश्चिम बंगाल आइए, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा जाइए, झारखंड आइए, मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात तक चले जाइए। इन तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस के पास कौन सी सीट है और कितनी सीट है? तो क्या यह स्ट्राइक रेट 20 और 30% भी अगर ना हो पाया, तो राहुल गांधी की 2-2 भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अगर 2024 में 303 का आंकड़ा तोड़कर बीजेपी आगे निकल जाती है, तो फिर निशाने पर इस देश में किसका राजनीतिक कैरियर होगा? और कांग्रेस के भीतर जो एक कोठरी इंतजार कर रही होगी कि हम कोठरी बन जाएं, और एक कोठरी होगी जो सोच रही होगी अब किसी को अंदर आने नहीं देना है, इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस के पास और बचेगा क्या? और इसका असर बड़ा व्यापक होगा। कांग्रेस के भीतर की निराशा 2024 के बाद, या फिर अब इसे उम्मीद और भरोसे के आसरे जो केसी वेणुगोपाल कह रहे थे, अब उस भरोसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर इन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल जाती है और 20 से 30% के स्ट्राइक रेट में उसे जीत मिलती है, तो एक झटके में 272 का जादुई आंकड़ा
ढह कर गिर जाएगा जो बीजेपी के साथ चल रहा है और चेहरा नरेंद्र मोदी का है। तो क्या नरेंद्र मोदी के कैरियर भी इस यात्रा के साथ जुड़ गया, या कांग्रेस की जीत हार से तय नरेंद्र मोदी का कैरियर भी तय हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 272 के नीचे आने का मतलब है नरेंद्र मोदी का उगता हुआ सूर्य अब अस्त होने चला है। क्या वाकई इस यात्रा का इतना महत्व है? क्योंकि ध्यान दीजिए और उस लकीर को खींचिए, इस दौर में क्या क्या कांग्रेस कर सकती है, इस दौर में क्या क्या इंडिया अलायंस कर सकता है, और इस दौर में राहुल गांधी की पदयात्रा किस गुल को खिला सकती है। कल ही देश भर में प्रदर्शन होना है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, देश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक में प्रदर्शन का जिक्र कर रहे हैं जो पार्लियामेंट के भीतर हुआ है। और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो कुछ हो रहा है वह डिक्टेटरशिप है। 150 146 हो गए हैं, 146 पार्लियामेंट्री, उसमें से 100 लोकसभा के हैं। इस देश के भीतर में एवरेज निकालिएगा तो एक सांसद के पीछे 16 लाख वोटर होते हैं, यानी तकरीबन 16 करोड़ वोटरों की नुमाइंदगी करने वाले संसद के भीतर के 100 सांसदों को इस दौर में निलंबित कर दिया गया। और इस देश के भीतर में राजनीति अभी भी शाम ढलने के साथ अपने अपने कमरों में कैद है। यह विपक्ष की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस की राजनीति जो 24 अकबर रोड में 76 नेता जो बैठे थे और बैठक समाप्त होने के बाद अपनी अपनी कोठरी में जाकर बैठने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि शाम ढल चुकी है। यानी 24/7 की राजनीति कर पाने की स्थिति में कोई नहीं है, बचेगा क्या? और भारत की राजनीति जिस मुहाने पर खड़ी है, उस मुहाने पर सूर्यास्त या सूर्योदय कांग्रेस का ही होना है। और यह सूर्यास्त और सूर्योदय के साथ राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर जुड़ चुका है, और फैसला उन्हें ही लेना है। अगले 48 घंटों के भीतर ऐलान करना है कि हम इस दूसरी पदयात्रा पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होगी। हाइब्रिड यात्रा होगी, बस पर सवार होंगे, मोटरसाइकिल पे सवार होंगे, पंचायतों में जाकर बैठ जाएंगे, शहरों में रैलियां कर लेंगे, फिर निकल पड़ेंगे, कुछ दूर पैदल चल पड़ेंगे। इस तरीके से इस देश के भीतर अपने आप को दिखाना, समझाना और उससे कार्यकर्ताओं को जागृत करना या जनता के बीच पहुंचना। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द वही नेताओं की कोठरी जिन नेताओं को देखकर जनता यह सवाल करती है इन्हें वोट दें या ना दें। तो क्या कांग्रेस सबसे मुश्किल दौर में है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो बीते 138 बरस होने को आ रहे हैं, और दूसरे उनकी अपनी तारीख में जिसका जिक्र सीडब्ल्यूसी में हुआ और बाहर निकलकर केसी वेणुगोपाल ने जानकारी भी दी कि हम 28 तारीख को स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में रैली करने जा रहे हैं। और उसकी अगली लाइन क्या थी? अगली लाइन थी कि 5 से 10 लाख लोग मौजूद होंगे। 5 से 10 लाख नहीं, 25 लाख लोग भी मौजूद हो जाएं। सवाल वही है, वह कौन सी दृष्टि है जो इस तानाशाही को खत्म करने की दिशा में बढ़ सकती है? वह कौन सा विजन है जो मौजूदा वक्त के भीतर जब एजेंसियां काम कर रही हैं, जिसका जिक्र सीडब्ल्यूसी में होता है, कॉरपोरेट मित्रों को सब कुछ दिया जा रहा है जिसका जिक्र सीडब्ल्यूसी में होता है, यानी ऐसी परिस्थिति के भीतर हमारे पास कौन सा विजन है और किस विजन के साथ हम नागपुर में पहुंचेंगे, या उस नागपुर में सिर्फ इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि संविधान खतरे में है और बाबा साहब अंबेडकर की पहचान नागपुर में धम्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है, या फिर इस दौर में आरएसएस निशाने पर है। तो क्यों नहीं संघ की भूमि नागपुर में ही जाकर रैली की जाए? क्या इस सोच के साथ राजनीति साधने कांग्रेस निकलेगी? तब तो इसी सोच के साथ यात्रा भी होगी, जहां कुछ सवाल दलितों के होंगे, कुछ सवाल आदिवासियों के होंगे, कुछ सवाल बेरोजगारी के होंगे, कुछ सवाल न्याय के होंगे। वह न्याय जो जातीय जनगणना के आश्रय आ जाए। क्या ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस फंस चुकी है? फैसला राहुल गांधी को करना है, और फैसला बहुत लेट नहीं करना है, वो तुरंत करना है। कल फैसला नहीं हुआ तो परसों वो फैसला आना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा विलंब कर नहीं सकते हैं। या फिर एक नए तरीके से कांग्रेस कैसी खड़ी हो, यह सोच क्या इसके भीतर विकसित हो सकती है? इतनी तेजी से रवानगी आ सकती है? तब तो एक झटके में राहुल गांधी के इर्द गिर्द की कोठरी को छिन्न भिन्न करना होगा,
क्योंकि उसको राजनीतिक जमीन की समझ नहीं, भारतीय सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से वह दूर है। तभी तो उसने इस देश के भीतर में जिस राजनीति को जनता के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बनाया गया, उसको चंद महीनों में खोने की परिस्थिति में वही कांग्रेसी कैसे आ गए? किसी ने चिताया क्यों नहीं? किसी ने बताया क्यों नहीं? जो सुझाव देते हैं वो चूक कहां गए? तो क्या भारत जोड़ो पार्ट 2 एक ऐसा निर्णय है जो राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर से जुड़ा हुआ है? यह सवाल आखिर में इसलिए क्योंकि यह अगर नॉर्थ ईस्ट के भीतर आप जाइएगा, अगर वहां से शुरुआत कीजिएगा, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर्स, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, 11 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती है, वह भी मेघालय में। 5 सीट पर बीजेपी जीती हुई है, बाकी वहां के रीजनल पार्टीज के पास है। उसके बाद जैसे ही आप निकलते हैं वैसे ही असम आपके सामने आकर टकराता है। 14 सीट है, कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीट है। बंगाल में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट है। झारखंड में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। उड़ीसा में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। राजस्थान में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। गुजरात में कांग्रेस के पास 1 सीट भी नहीं है। महाराष्ट्र के भीतर गठबंधन मायने रखता है, लेकिन कांग्रेस के पास 1 ही सीट है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में अगर इन राज्यों को गिनिएगा तो 219 सीट हो गई। 219 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 9 सीटें हैं, बीजेपी के पास 147 सीट है। लेकिन देश भर में 190 सीट तो है ऐसी जहां बिल्कुल आमने सामने दूसरा कोई क्षेत्रीय दल नहीं, सिर्फ आमने सामने टकराते हैं आपस में, और वहां तो सिर्फ 9 ही सीट है और 180 सीट तो बीजेपी के पास है। तो क्या यह एक ऐसा जोखिम भरा निर्णय है जिसका फैसला खुद राहुल गांधी को करना है, अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर करना है, या फिर एक ऐसी बिसात को बिछाना है जिसमें एक झटके में कांग्रेस को जीत मिले और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर एक झटके में खत्म हो जाए? क्या यह स्थिति आ सकती है? इंतजार कीजिए। जैसे ही यह निर्णय होगा भारत जोड़ो को लेकर, तब एक एक पॉइंट को लेकर चिंतन मनन आपके साथ जरूर होगा। यह राहुल के कैरियर का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह नरेंद्र मोदी के कैरियर पर किस तरीके से निशाना साध सकता है, किस तरीके से कांग्रेस सूर्यास्त में चला जाए या सूर्योदय की शुरुआत हो और भारत की राजनीति करवट लेने लगे, या इस दौर में जिसमें मौजूद है उस दिशा से वह और ज्यादा उसका परचम लहराने लगे। फैसला राहुल गांधी के फैसले पर टिका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।